मेरा भारत महान पर निबंध। अभी संसार में सभ्यता का सूर्योदय भी नहीं हुआ था जब भारत के ऋषि वेदों की रचना कर रहे थे। ऋषिमुनियों ने सर्वप्रथम ज्ञान का प्रकाश देकर विश्व के मनुष्य को जीवन का पथ दिखाया था। उपनिषदों के ज्ञान से मानवता को नया दर्शन मिला था। मेरा देश भारतवर्ष विश्व में महान है। संपूर्ण एशिया महाद्वीप में इसे विशिष्ट स्थान प्राप्त है। इसे हम अनेकों नामों से पुकारते आ रहे हैं। आर्यों का मूल निवास होने के कारण यह पुरातन युग में आर्यावर्त नाम से पुकारा जाता था। विश्व के अन्य देश इसे सोने की चिड़िया नाम से भी जानते थे। हिंदुओं की भूमि होने के कारण आजकल इसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है। राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। मेरा भारत भूत तथा वर्तमान में सदा ही विश्व का मार्गदर्शक रहा है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति विश्व की संस्कृतियों की जननी रही है। यह नगराज का हिमकिरीट धारण किए हुए है। भारत माता का सौभाग्य रहा है कि इसकी कोख से रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, दयानंद जैसे अवतारी पुरुषों ने जन्म लिया है। इसी देश में जन्मे वाल्मीकि, भवभूति, कालिदास, सूरदास व तुलसी जैसे महान कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से नाम कमाया। सहस्त्र वर्षों तक परतंत्र रहने के उपरांत अब यह देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया है। विदेशियों ने अपने शासनकाल में मेरे भारत देश को निर्धन बना दिया था। स्वतंत्र होने के बाद से इसकी चहुमुखी उन्नति हो रही है। देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र में भी उन्नति हो रही है। इसने चिकित्सा तथा विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रगति की है। जिस देश में गंगा बहती है वही भारतवर्ष मेरा देश है। उत्तर में संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय अपनी रुपहली चोटियों के साथ हीरे और चांदी के श्वेत मुकुट के समान इसके मस्तक की शोभा बढ़ा रहा है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी नदियां इसके गले में मोतियों की माला की तरह शोभा देती हैं। हिंद महासागर की शीत लहरें प्रतिक्षण इसके चरण कमलों को धोकर प्रशंसा के मधुर गीत गाया करती हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, गया, वाराणसी, प्रयाग, द्वारका, रामेश्वरम जैसे महान और पवित्र तीर्थस्थान इसके अंक में बसे हुए हैं। वही भारत मेरा देश है। प्रकृति का समस्त सौंदर्य जिस देश की स्थायी संपत्ति है, पृथ्वी का स्वर्ग कश्मीर जिसे केसर के फूल भेंट करता है, संसार का 8वां आश्चर्य ताजमहल जिसकी कला का विज्ञापन विश्वभर में किया करता है, अजंता और एलोरा की विख्यात गुफाएं जिसके अतीव गौरव को संजोए हुए हैं, महाराष्ट्र की भूमि, राजस्थान का इतिहास, बंगाल और पंजाब की वीर गाथाएं जिसकी स्वतंत्रता की साक्षी हैं, वही मेरा देश है। कुरुक्षेत्र, अयोध्या, मथुरा, नालंदा, लखनऊ, दिल्ली जैसी नगरियों में जिसकी विविध पुण्य स्मृतियां आज भी जीती जागती हैं, वही रामकृष्ण, बुद्ध और नानक की जन्मभूमि मेरा देश भारतवर्ष को जगतगुरु की उपाधि मिली थी। इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। संसार के कोने कोने से विद्यार्थी यहाँ विद्या ग्रहण करते थे। अशोक, विक्रमादित्य, हर्ष, स्कंदगुप्त जैसे चक्रवर्ती सम्राट इसके रक्षक थे। वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, सूरदास आदि महाकवियों ने इसी का अन्नजल खाकर विश्व के अमर साहित्य की रचना की थी। इतिहास के अनुसार भारत 10,000 वर्ष पुराना देश है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा संस्कृति यहाँ की प्राचीनतम संस्कृति थी। इसके बाद आर्य जाति का आगमन हुआ। जलवायु की दृष्टि से भी हमारा देश विश्व में श्रेष्ठ है। यहाँ प्रकृति ने 6 ऋतुएं दी हैं। वसंत से प्रारंभ होने वाला ऋतुओं का यह चक्र ग्रीष्म, वर्षा, शरद तथा हेमंत से होता हुआ शिशिर पर समाप्त होता है। इसीलिए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि घट ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत कम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। शुचि सुधा सींचता रात में, तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।